2 सब्जेक्ट्स इसके ऊपर बेस्ड होंगे, एक आपका थ्योरी और दूसरा आपका प्रैक्टिकल। सो 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट्स इसके ऊपर बेस होने वाले हैं। सो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग है आपके पास। इस वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी प्री रिक्वेस्टीज क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, वो तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही है। एंड नाउ कम्स योर सेकेंड सेमेस्टर। पेपर का पैटर्न सेम होने वाला है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंपल्सरी होगा, बाकी में चॉइस आएगी। सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। यूनिट 1 भी PHP है, यूनिट 2 भी PHP है, 3 भी और 4 भी। ठीक है, बस आपका जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे। लाइक आपके पास यूनिट 1 में सबसे पहले तो है आपको इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशंस। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, रिमोट सर्वर्स क्या होते हैं, and you have to understand how do you install any of these, that is WAMP, LAMP, ZAP या MAP, जिसकी हेल्प से हम PHP में काम करेंगे। स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट में क्या फर्क है, एंड देन स्टार्ट्स योर एक्चुअल PHP। सो PHP एक लैंग्वेज है, तो यू हैव टू लर्न कि इसमें डेटा टाइप्स क्या होंगे, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, पूरी जो कोडिंग में सब कुछ होता है, कंडीशंस चेक करना, लूप्स लगाना, एरेज क्या होते हैं, एंड कैसे आप उनको PHP में यूज करते हो, दैट कम्स इन यूनिट 1। सो यूनिट 2 में आपके पास आ जाएगा PHP में फंक्शंस कैसे बनते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, खुद के कैसे क्रिएट कर सकते हो। फिर जो फॉर्म्स का डेटा, आपको याद होगा हम HTML में फॉर्म बनाते थे, जावास्क्रिप्ट से हम उसको वैलिडेट कर सकते थे, पर एक्चुअली तो वो सर्वर पे ही जाएगा ना फाइनली। अब जब वो सर्वर पे जाएगा तो उसका डेटा जो हमारे पास आ रहा है उसको हम कैसे रीड करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे वो प्रोसेस होगा, वर्किंग विद फॉर्म्स, वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है वर्किंग विद फाइल्स, कि अगर आपको सिस्टम के ऊपर फाइल्स को रीड करना है, राइट करना है, फाइल्स अपलोड डाउनलोड की ऑप्शन प्रोवाइड करनी है, वो कैसे होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, हाउ कैन यू मेक योर ओन क्लासेस इन PHP, क्लासेस कैसे क्रिएट होती हैं। ऊप्स के कंसेप्ट इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़े हैं, तो वो आप यहीं पर जाकर पढ़ेंगे। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कोई भी साइट हो वो किसी ना किसी डेटाबेस के साथ तो कनेक्टेड होती है ना। तो जब तक आपकी साइट डेटाबेस के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तब तक आपका डेटा सेव कैसे होगा। मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, मैंने साइन अप फॉर्म फिल कर दिया, पर उस साइन अप फॉर्म में जो यूजर ने डेटा भरा है, अगर वो जाकर कहीं पर सेव ही नहीं होता है, तो उसका क्या फायदा। अगर मैं लॉग इन कर रही हूँ तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड कहीं तो पहले से स्टोर्ड है, ताकि मैं उसको वहां से फेच कराऊं और फिर मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। सो वहां से हम उसको फेच करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो PHP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग योर डेटाबेसेस। तो आप PHP को MySQL के साथ कैसे कनेक्ट करोगे और किस तरह से हमारी कमांड्स जो है वो SQL पे चलेंगी, वो सब आपके पास आ जाएगा PHP डेटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर। सो दीज आर द 4 यूनिट्स। ये पूरा